तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानीपत गौ रक्षा दल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इन गोरक्षकों को हाथों में बैनर लिए आप देख सकते हैं। जो गोरक्षक गौमाता की रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं, वो अब भिवानी की इस बेटी की रक्षा के लिए, माफ कीजिएगा, इसे इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अपनी जान गंवा चुकी है ये बेटी, शिकार हुई है दरिंदों का, और अब उसे न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर ये सदस्य इकट्ठे हुए हैं। जी जय श्री राम, जय गौ माता। मेरे सभी भाइयों को, जैसा कि आप सबको पता है, भिवानी में हमारी एक मनीषा बहन थी, उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो पुलिस प्रशासन उसका अब तक 5-6 दिन हो गए, अब तक दोषी को नहीं पकड़ सकते हैं। आज युवा जाग चुका है, युवा सड़कों पे है। हमें इंसाफ चाहिए, कातिल को पकड़ना चाहिए। पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। बताइए क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ। उस बहन का एक अंक निकालना है, उस वैसे ही उस बंदे का एक अंक निकाल लेंगे हम, एक बिल्कुल। आंखें, किडनी, जो निकालना है वो निकाल के हम ऐसे चुराहे पे टांग देंगे कि आगे कोई भी ऐसा काम ना कर पाए। और हमारी मनीषा बहन को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाए। प्रशासन से ना होता है तो प्रशासन हमारे हवाले कर दे ये चीजें। तो नाम मेरा मोनू बंसल है, जट रोड पे, सोंदापुर, 8 मरला, पानीपत। और भाई जो जितने भाई भी जुड़े हुए हैं, सारे भाई अपना एकता दिखाओ। और अभी अगर दोषी पकड़े गए 1 लाख रुपए गोरक्षा दल के तरफ से इनाम में हमारे पास ला दो। 1 लाख रुपए गोरक्षा दल देगा भाई पानीपत से जब मर्जी ले जाओ भाई, उसका नाम नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं देंगे हम। 1 लाख रुपए हमें नगद मैसेज दे दो बस कि यहाँ पे है वो बंदा। आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड है। नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये सिर्फ एक सरी यानी कि एक साजिश है। अगर क्योंकि अगर सुसाइड होता तो सर ऐसा नहीं होता ये, क्योंकि इसमें कुल मिला के प्रशासन इन्वॉल्व है, और साथ में स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी इन्वॉल्व है, और जो टीचर है वो भी इन्वॉल्व है। अगर वो चाहते तो ये 24 घंटे के अंदर गुत्थी सुलझ जाती है इसकी ये, पर ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद चाहते हैं भाई उनको कुछ रिश्वत पैसा वगैरह दिया गया है। हरीश कुमार है, पानीपत से, 8 मरला। ये कहा जा रहा है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो प्रशासन की ओर से कहा गया है, जहर पाया गया है, कोई रेप उसके साथ नहीं हुआ है। सर मेरे को एक बात बताइए, छोटी सी बात है, खेत में इंसान सुसाइड करने जाएगा, अपना गला खुद काटेगा क्या? आप बताओ, एसिड अपने मुंह में गिरेगा क्या? जिंदगी एक बार मिलती है, हर किसी को प्यारी होती है, वो क्यों छुप रहे हैं? आप ये बताओ, जिन्होंने कांड किया है क्यों छुप रहे हैं? पुलिस सारे काम कर रही है, पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाए, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उनके पिताजी वो ये बात कहते हैं, हॉस्टल में 2 बंदे स्कॉर्पियो में गए हैं। क्यों जी, गलत तो नहीं है? नशे की हालत में। सुनो मेरी बात, जब उनके परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं इस बात की, भाई उन्हें क्यों नहीं उठाते? एक बार शक के दायरे पे उठाओ तो सही, पूछताछ तो करो। अगर कोई और बड़े पर्सन का बंदा होता, कुछ होता, 2 मिनट में कार्रवाई होगी होती भाई साहब। जिस हिसाब से अभी पुलिस कह रही है उस हिसाब से तो कोई इसमें आरोपित भी नहीं है, किसी का नाम भी नहीं आया अभी तक। आप मेरे को सिर्फ इस बात का जवाब दो, एक बेचारी 18 साल की लड़की, शिक्षित है, अध्यापिका, सुनो, बच्चों को पढ़ाने वाली, वो सुसाइड के बाद जब उसके माँ बाप की कोई मजबूरी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सुसाइड क्यों करेगी? और खेत में जाके खुद गला काटेगी, खुद तेजाब पिएगी? ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। वो कॉलेज गई थी लेकिन खेत में कैसे पहुंची, अब इस बारे में भी कोई जवाब नहीं दे। प्रशासन जवाब देगा, ये प्रशासन देगा जवाब सर। हम आम जनता है, हम आम जनता मांगेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भिवानी प्रशासन, भिवानी प्रशासन, भिवानी प्रशासन, भिवानी पुलिस, भिवानी पुलिस, हरियाणा पुलिस। आपको एहसास हो कि ये क्या हुआ? हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ, जस्टिस फॉर मनीषा, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, कुछ नहीं चाहिए। अभी आगे क्या कुछ करेंगे? आप कहाँ के लिए निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या? सर जी, जब तक हमारी यानी कि सुनवाई पूरी नहीं होती है सर, हम ऐसे ही चलते रहेंगे।
अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम सर कोर्ट जा रहे हैं सीधा यहाँ से। वहाँ पर क्या वहाँ पे सर हम धरना रखेंगे हम अपना डीसी के सामने। डीसी ऑफिस के सामने। इंसाफ